गुड इवनिंग। हिंदी दिवस के शुभकामनाएं। आज का टॉपिक हम हिंदी में डिस्कस करेंगे क्योंकि हिंदी दिवस आने वाला है। आपको पता है पृथ्वी पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। पृथ्वी में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशियानिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और एक और कॉन्टिनेंट है, आपको नहीं पता है, उसका नाम जीलैंडिया है। वो पानी के नीचे है। चलिए, आज का टॉपिक है टेक्टोनिक प्लेट्स। आपको पता है हिमालय रेंज कैसे बनी थी? नहीं पता ना, चलो मैं बताती हूँ। बहुत साल पहले भारत ना पहले एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा पार्ट होता था। उसको कहते हैं पैंजिया प्रॉक्सिमा। उस कॉन्टिनेंट वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था और एक ही कॉन्टिनेंट था अर्थ पे। उसके बाद धीरे धीरे वो टूट गया और इसके पीछे टेक्टोनिक प्लेट्स का हाथ था। पहले इंडिया अफ्रीका का पार्ट होता था। अफ्रीका 2 प्लेट से बना है। एक है अफ्रीकन प्लेट जो हाफ अफ्रीका को है और आधा अफ्रीका सोमालियन प्लेट से है, यानी जिसमें सोमालिया और सोमालीलैंड आते हैं। ये 2 प्लेट्स के साथ ये पूरी कंट्री इंडिया की तरफ बढ़ रही है आज के ज़माने में। बहुत साल पहले भारत अफ्रीका का हिस्सा था। उसमें भारत एशिया में कैसे आया, ये चलो मैं बताता हूँ आपको। एशिया में भारत धीरे धीरे आया था। धीरे धीरे वो आया था और उसने एक प्लेट शिरोदा प्लेट के ऊपर वाली सी तिथि सी को ख़त्म कर दिया। पहले सोमालियन प्लेट के में जो इंडिया था उसके और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक बहुत बड़ा सी होता था, तिथि सी। उसके नीचे शिरोदा प्लेट थी। धीरे धीरे भारत यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ा और इंडियन प्लेट ने शिरोदा प्लेट को यूरेशियन प्लेट के नीचे ऐसे डाल दिया और जो आइसी माउंटेन्स हैं हिमालय के वो फॉर्म हुए। उसके बाद भारतीयन प्लेट यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से रॉकी वाले हिमालयास बने। उसके बाद आपने कभी देखा है पैसिफिक ओशन? सबसे बड़ा ओशन है हमारे पूरे अर्थ में। पैसिफिक ओशन के नीचे पैसिफिक प्लेट पाई जाती है। पैसिफिक ओशन के आसपास जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर बहुत मात्रा में वॉल्केनोज हैं और हर साल वहाँ अर्थक्वेक आता है और उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। आपको पता है पैसिफिक ओशन हमारे जो आसपास के पैसिफिक ओशन के आसपास जो भी कंट्रीज हैं उनके प्लेट के नीचे धंस रहा है पैसिफिक ओशन। और ये क्यों? क्योंकि पैसिफिक उनके नीचे जा रही है, पैसिफिक प्लेट उनके नीचे जा रही है। ये रिंग ऑफ फायर में बहुत कंट्रीज हैं। उनके नाम है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, चाइल, इक्वाडोर, पेरू और ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना और रशिया। उसके साथ कोई और कंट्री नहीं आती है। हाँ, पर सबसे पहली बात है, आपने साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच में थोड़ा सा पार्ट देखा है ना? साउथ अमेरिका के आपने राइट साइड देखा होगा अटलांटिक ओशन होता है जो गर्म है और लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशन है वो भी गर्म है। और उसके नीचे मीन एंटार्क्टिका के पास में बहुत बड़ा ओशन पड़ता है, सदर्न ओशन, जो ठंडा है। अब गर्म और ठंडे ओशंस के मिलने पे वहाँ एक पार्ट बनता है साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच में। उसे ड्रेक पैसेज कहते हैं। ड्रेक पैसेज सबसे खतरनाक जगह होती है दुनिया की, क्योंकि वहाँ ढेर सारे गर्म और ठंडे 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 ओशियंस मिलते हैं। हाँ, इसलिए वो सबसे भयानक प्लेस है। इसलिए लोग अर्जेंटीना से होके वहाँ जाना पसंद करते हैं, चाइल से
बाहर निकलना, एक रिवर होती है बीच में, वहाँ से। और आपने कभी अर्थ के लंग्स सुने हैं? आपने कभी नहीं सुने होंगे, कुछ लोगों ने आई थिंक से सुने होंगे अर्थ के लंग्स। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपको पता है ब्राज़ील में पड़ता है, वो ना सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत ही घना है, और वो अर्थ के लंग्स कहलाए जाते हैं। और हाँ, और धीरे धीरे वो जल रहे हैं, इसलिए ब्राज़ील भी अपने रेन फॉरेस्ट को गायब करता जा रहा है। अर्थ के लंग्स का तो पता नहीं, इसका क्या ही करें हम। चलिए एक क्वेश्चन पूछता आपसे मैं, अगर आपको नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जाने तो आप पहुंच पाओगे? सीधे बस ऐसे ही कपड़े पहने, नो स्पेस सूट, कोई भी नहीं सूट। समय देता हूं मैं आपको 5 सेकंड का। पता है? नहीं पता ना, चलो मैं बताता हूँ। आप जब नॉर्थ अमेरिका से सेंट्रल अमेरिका पहुंचेंगे तो वहां पर बीच में साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बीच में पैनामा पड़ता है। पैनामा एक कंट्री है, और ये पैनामा कंट्री जो है ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री का मतलब आपको पता है? नहीं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री का मतलब होता है एक कंट्री जो 2 कॉन्टिनेंट्स में, लाइक टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया और रशिया हो गया। तो पैनामा 2 कॉन्टिनेंट्स में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बीच में पैनामा कैनाल पड़ता है। अब पैनामा का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसे कहते हैं डैरियन गैप। वहाँ बहुत घना जंगल है, बहुत स्मगलर्स हैं, मॉस्किटो बाइट, मलेरिया, सीधे मलेरिया देंगे, और बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है जिसने आपको ऐसे काट लिया ना तो बहुत घाव हो सकता है, जहरीले भी है वो। इसलिए आप साउथ अमेरिका नहीं पहुंच पाओगे। कुछ भी अगर आपका लक आपका साथ दिया तो ही आप पार कर पाओगे। एक आदमी था चाइल्ड से, उसने कम से कम यूरोप तक चला है वो विदाउट व्हीकल। उसने डैरियन गैप को अपने लक के कारण उसने पास किया है, और इसीलिए ये पूरा टॉपिक था। धन्यवाद।